तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होंगे। सो आज देखने वाले हैं एवेंजर सीक्रेट वॉर एपिसोड 25। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड पर हमने देखा था कि एवेंजर्स लोकी के साथ मिलकर बाइफ्रोस्ट की मदद से फाइनली बैटलवॉर्ल्ड को मिटा दिया था और बैटलवॉर्ल्ड के तबाह होते ही वो लोग एसगार्ड पहुंच गए थे जहां बाइफ्रोस्ट होता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज लोकी से अपने आयप आगामोटो को मांगता है जो लड़ाई के वक्त उसने लोकी को दिया था, पर लोकी मना करता हुआ एक ईविल स्माइल किया था और इसी के साथ वो एपिसोड वो ही खत्म हो गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम आज का इस एपिसोड पर देखेंगे, तो मेरे साथ इस एपिसोड के अंत तक बने रहना। और हाँ, अगर आप लोग पिछला एपिसोड नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। तो अब बढ़ते हैं इस एपिसोड की तरफ। तो इस एपिसोड के शुरुआत एसगार्ड से होता है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज लोकी से अपने आयप आगामोटो को मांगता है, जिस पर लोकी कहता है कि आप आयप आगामोटो मेरा है, मैं इसे वापस नहीं करूँगा। ये सुनकर थॉर हैरान हो जाता है क्योंकि लोकी तो अब सुधर चुका था, उसने उनके साथ मिलकर बैटलवॉर्ल्ड को रोका। तो फिर लोकी अब आयप आगामोटो को वापस करने से मना क्यों कर रहे थे। फिर लोकी एवेंजर से कहता है कि इस बार मैंने तुम लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से चकमा दिया, मैंने तुम लोगों के साथ मिलकर बियॉन्डर से लड़ा, बैटलवॉर्ल्ड को मिटाया, तुम लोगों की भरोसा जीता इस आयप आगामोटो को पाने के लिए। अब तुम सब मेरे जाल में फंस चुके हो। और तभी हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज को लोकी से आयप आगामोटो को सीन लेने के लिए कहता है, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कि आयप आगामोटो को छीन कर ले नहीं जा सकता, उसे अपने मर्जी से देना होता है। लोकी कहता है कि आप आयप आगामोटो मेरा है, मैं अब ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर मैजिशियन बन चुका हूँ, अब मैं आयप आगामोटो से पूरी दुनिया पर राज करूंगा। ये सुनकर एवेंजर्स को गुस्सा आ जाता है और वो लोग लोकी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी लोकी अपने मैजिक से सभी को अर्थ में भेजता है सिवाय थॉर के। लोकी अब इतना पावरफुल हो चुका था कि एवेंजर्स को अर्थ में भेजने के लिए उसे बाइफ्रोस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ी। फिर हमें एवेंजर्स को दिखाया जाता है जो अब अर्थ में पहुंच चुकी थी। कैप्टन कहता है कि हमें फिर से एसगार्ड जाना होगा और लोकी को हराकर उस आयप आगामोटो को वापस लेना होगा। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एसगार्ड जाने के लिए पोर्टल ओपन करने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि लोकी ने एसगार्ड और 9 रियल में जाने वाला सभी दरवाजे को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल किसी भी रियल में खुल नहीं रहे थे। और तभी डॉक्टर जेन फोस्टर जो अब माइटी थॉर बन चुकी थी वो वहाँ से चली जाती है और एक अंधेरे कमरे में जाकर बैठा रहता है। वास्प और मिस मार्वल भी उसके पीछे जाते हैं। डॉक्टर जेन फोस्टर माइटी थॉर के हेलमेट निकल कर कहती है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, एसगार्ड बसी नहीं, पता नहीं मैं इस हेलमेट के लायक हूँ कि नहीं, पता नहीं मैं थॉर को लोकी से बचा पाऊंगी कि नहीं। ये सुनकर वास्प और मिस मार्वल डॉक्टर जेन फोस्टर को भरोसा दिलाती है कि तुम इस हेलमेट के काबिल हो, तुम कर सकते हो, तुमने सभी पुराना एवेंजर्स को अलग अलग डायमेंशन से ढूंढ कर लाई हो, तुम ही हो वो शरीर जिसने एवेंजर्स के साथ मिलकर बैटलवॉर्ल्ड को मिटाई हो। ये सुनकर डॉक्टर जेन फोस्टर के अंदर थोड़ी सी भरोसा आती है और वो उठकर अपने बनाए हुए ट्रांस डायमेंशन मशीन को चालू कर देती है। और ये वही ट्रांस डायमेंशन मशीन है जिससे एवेंजर्स को अलग अलग डायमेंशन से ढूंढ कर लाया गया था। इसके बाद हमें एसगार्ड पर दिखाया जाता है जहाँ हम लोकी को अपने पिता ओडिन के साथ लड़ते हुए देखते हैं और उधर ही लोकी ने थोर को भी बंदी बनाया हुआ था। लोकी ओडिन से लड़ते हुए कहता है कि आज पहली बार ऑलफादर ओडिन पराजित होगा, वो भी अपने बेटे लोकी के साथ, जिस पर ओडिन कहता है कि मेरे साथ हजार लोग लड़ते हुए आई है, लेकिन आज तक कोई भी मुझे हरा नहीं पाया और ना ही तुम पाओगे लोकी। और तभी लोकी आयप आगामोटो का यूज करके ओडिन को घायल कर देता है और उसे केज में बंदी बना लेता है। फिर लोकी ओडिन की गंगनीर उठा लेता है और एक पोर्टल बनाकर उसमें से अंधेरी कबर को ले आता है और थॉर से कहता है कि ये सबसे खतरनाक यंत्र है जो हमारे पिताजी ओडिन का हुआ करता था, जिसमें काले शक्ति भरी पड़ी है, आप ये सारी शक्ति आप मेरी है। जिस पर थॉर कहता है कि लोकी तुम इसे वापस उसके जगह पर रखो, ये बहुत ही खतरनाक चीज है, ये किसी का भी जान ले सकता है, यहाँ तक कि ये पूरे एसगार्ड को भी तबाह कर सकता है। ये सुनकर लोकी कहता है कि मुझे सब पता है, इस खिलौना से मैं बाद में भी खेल सकता हूँ, अब थोड़ा तुम्हारे खिलौना से भी खेल लेता हूँ। और इतना कहकर लोकी अंधेरा कबर को उसके जगह पर भेज देता है और उसके जगह थॉर के मिलोनियर को ले आता है। अपने मिलोनियर को देखकर थॉर उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी के जादू की वजह से मिलोनियर उसके पास जा नहीं पाते। फिर लोकी थॉर से कहता है कि मैं तुम्हारी तरह मिलोनियर की भर्ती नहीं हूँ, लेकिन अब ऑलफादर ओडिन भी कैद है, मैंने गॉड ऑफ थंडर थॉर को भी हरा चुकी हूँ, तो आप इस एसगार्ड और पूरे 9 रियल्म के राजा आप मैं हुआ, अब मेरे पास आयप आगामोटो और ओडिन के गंगनीर की भी ताकत है, तो आप मैं उनकी मदद से तुम्हारे मिलोनियर को भी उठा सकता हूँ। और इतना कहकर वो अपने मैजिक से थॉर के मिलोनियर को उठाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ माइटी थॉर यानी डॉक्टर जेन फोस्टर आती है और मिलोनियर को अपने हाथ में ले लेती है। डॉक्टर जेन फोस्टर के साथ साथ वहाँ बाकी के एवेंजर्स भी टेलीपोर्ट होकर आता है। ये देखकर लोकी हैरान हो जाता है
क्योंकि उसने तो एसगर्ड और 9 रियल्म के सभी दरवाजे को बंद कर दिया था। तो फिर उसके बावजूद भी एवेंजर्स एसगर्ड पर आई कैसे? और इसी के साथ ही इस एपिसोड के पार्ट 1 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इसका अगला एपिसोड यानी पार्ट 2 पर हम ये जानेंगे कि एसगर्ड और 9 रियल्म के सभी दरवाजे बंद होने के बावजूद भी एवेंजर्स एसगर्ड पर आई कैसे, और कैसे आप एवेंजर्स लोकी जो आप पूरे 9 रियल्म के राजा और एक सॉर्सर सुप्रीम बन चुका था उसे हराएंगे। लेकिन आप वो जानने से पहले प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा देना, ताकि अगला एपिसोड यानी पार्ट 2 के आने के साथ साथ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए।